नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आया बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार। जिला अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पुंछ पीड़ितों से की मुलाकात, बोले जम्मू कश्मीर का विकास न रुकेगा न थमेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की निंदा की। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 दिन के काम की वर्कबुक की जारी। विपक्ष ने कई मुद्दों पर बोला हमला। कन्नड़ भाषा विवाद पर साउथ एक्टर कमल हासन की प्रतिक्रिया, बोले अगर मैं गलत हूं तो माफी मांग लूंगा और अगर गलत नहीं हूं तो नहीं मांगूंगा। पहले भी मिल चुकी है धमकियां। नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक शिफ्ट में होगी परीक्षा, 2 शिफ्ट में परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया फैसला। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से करेंगे चर्चा। और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की सियासत की। डिफेंस सिस्टम पर भारतीय वायुसेना प्रमुख के बड़े दावे की। देखेंगे थरूर पर कांग्रेस के बड़े फैसले को, यूपी के डीजीपी पर गरबाई सियासत को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मामले में ट्रंप को लगे दूसरे झटके पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां एक तरफ पीएम मोदी ने दौरा किया और चुनावी माहौल सेट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने भी बड़ा दांव चलते हुए उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन कर दिया। ऐसे में बिहार की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। तो कैसे बिहार को लेकर एनडीए ने सेट किया मास्टर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में भले ही साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ सियासी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश हर हालत में सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वो चुनावी साल को देखते हुए कई बड़े फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने स्वर्ण जातियों के विकास के लिए आयोग का गठन किया है। बीजेपी नेता महाचंद्र सिंह का आयोग का अध्यक्ष और जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि नीतीश सरकार के बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ये फैसला उस वक्त हुआ है जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर थे, जहाँ ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी बिसात बिछाकर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से बिहार के लिए करोड़ों की विकास परियोजनाओं और शिलान्यास किया। यहाँ मंच से सभी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर संदेश देकर जनता को साधने की कोशिश की। इसी के साथ बिक्रमगंज रैली के जरिए पीएम मोदी ने शाहबाज क्षेत्र की उन 22 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करने का मास्टर प्लान तैयार किया, जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों में कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिले शामिल है। ऐसे में एक तीर से कई निशाने साधते हुए पीएम मोदी ने करोड़ों की सौगात बिहार को दी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जाति पर दांव चल दिया। उधर विपक्ष पीएम मोदी के बिहार दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण पर लगातार सवाल उठा रहा है, और ऐसे में विपक्ष ने और तमाम सवाल भी किए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार बिहार में चुनावी नतीजों पर इस स्थिति का कैसा असर देखने को मिलता है। देश का डिफेंस सिस्टम पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सवालों के घेरे में है। कि इस बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने डिफेंस सिस्टम पर मोदी सरकार के तमाम दावों और भाषणों की पोल खोल कर रख दी है। तो मार्शल अमरप्रीत सिंह के किस बयान पर घिर गई है मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ये कहकर धमाका कर दिया कि सशस्त्र बलों से किए गए वादों के अनुसार एक भी रक्षा परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। एक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय वायुसेना चीफ ने कहा कि उद्योग को समय सीमा का पालन करना चाहिए या ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously then the process gets vitiated. एयर चीफ मार्शल ने कहा समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक बार समय सीमा तय हो जाने के बाद मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम ऐसे वादे क्यों करें जो पूरे नहीं हो सकते। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कभी कभी हमें यकीन होता है कि ये काम पूरा नहीं होगा, लेकिन हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हर दिन नई तकनीक आने से युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। इस दौरान मोदी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या चाहिए। इसलिए हमें अपनी विचार प्रक्रियाओं को फिर से संगठित करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है, जो पहले से ही चल रहा है।
बता दें, भारतीय वायुसेना प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई। बेसरन घाटी में हुए इस हमले ने जहां निहत्थे टूरिस्टों को निशाना बनाया, जिस पर कई सवाल उठे। मोदी सरकार से सवाल किया गया कि आतंकी हमला सुरक्षा में बड़ी चूक था, जिसको मोदी सरकार ने बाद में मान लिया। इस हमले के बाद से ही मोदी सरकार डिफेंस सिस्टम को लेकर सवालों के घेरे में आ गई और इन आरोपों के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख का बयान मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहा है। इधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। वजह है उनका हालिया विदेशी दौरा और उनका अपनी ही पार्टी के खिलाफ माना जाने वाला बयान, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच कांग्रेस ने थरूर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। तो थरूर को लेकर क्या है कांग्रेस का रुख, देखिए इस रिपोर्ट में। शशि थरूर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, लेकिन इन दिनों उनकी चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि वो मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। कांग्रेस में जारी घमासान का फायदा मोदी सरकार को भी कहीं न कहीं हो रहा है, जिससे विपक्ष कमजोर भी हो रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच थरूर ने अपने विरोधियों पर तीखा हमला किया है और अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दे दिया, जो कि उनकी स्थिति को स्पष्ट करता है। थरूर ने कांग्रेस के अपने विरोधियों के लिए ज़ियोलोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है उग्रपंथी। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा कि मेरे पास काम करने के लिए बहुत है। दरअसल थरूर के एलओसी को लेकर दिए एक बयान पर कांग्रेस में ही विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के नेता उदित राज ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदित राज ने शशि थरूर के निलंबन की भी मांग की। गौर करने वाली बात यह है कि उदित राज के बयान से पवन खेड़ा और जयराम रमेश भी सहमत दिखे, जिस पर चर्चा होने लगी कि थरूर पर कोई एक्शन होगा। लेकिन खबर है कि कांग्रेस ने तय किया है कि थरूर पर एक्शन लेकर शहीद नहीं बनाना है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि उन पर सीधे आधिकारिक तौर पर पलटवार नहीं करना है। कुछ तथ्य अगर कांग्रेस के खिलाफ है तो उसका जवाब देंगे। बताते चले, थरूर अभी एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए अमेरिका और अन्य देशों की यात्रा पर है। वहां वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस दौरान उनके उस बयान पर विवाद खड़ा हुआ जब उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को पहली जवाबी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के जवाब में की गई पहली सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई थी। इस बयान को कांग्रेस के शासनकाल के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई की अनदेखी के तौर पर देखा जा रहा है और पार्टी में इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिस पर अब स्पष्टीकरण भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर डीजीपी प्रशांत कुमार के नाम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इस बार भी वजह उनके एक्सटेंशन को लेकर है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नौकरशाही में डीजीपी की भूमिका को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है, जिससे यूपी की सियासत गर्मा गई। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी को लेकर नौकरशाही और सरकार पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाता। इस बीच डीजीपी प्रशांत कुमार की सेवा विस्तार को लेकर चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया है। सपा मुख्य अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन चर्चा यहां से शुरू हुई जब 31 मई को रिटायर हो रहे 5 आईपीएस अधिकारियों की विदाई समारोह पत्र में डीजीपी का नाम शामिल इन्विटेशन में नहीं किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से उनका सेवा विस्तार होना तय माना जाने लगा, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने सरकार से यूपी के डीजीपी को लेकर पूछा कि क्या सरकार अब सेवा विस्तार का भी रिकॉर्ड बनाएगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव अक्सर हर मुद्दे पर योगी सरकार से सवाल करते रहते हैं। अभी हाल ही में इसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि योगी सरकार यूपी को स्थायी डीजीपी नहीं दे पा रही, स्थायी संरचना क्या देगी। दरअसल प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी के साथ ईओडब्ल्यू के डीजी का भी पदभार संभाल रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस तरह की खबरें भी आ रही है कि डीजी ईओडब्ल्यू पद के लिए केंद्र को उनके सेवा विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि डीजीपी प्रशांत कुमार सीएम योगी के भरोसेमंद अफसरों में से एक माने जाते हैं, जो कि चर्चा का एक और बड़ा विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ फैसले के बाद अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर चल रहे विवाद पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी अदालत ने विदेशी स्टूडेंट की दाखिले पर पाबंदी के फैसले पर ट्रंप को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, मामले पर कोर्ट ने ट्रंप के फैसले पर रोक भी लगा दी है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे ट्रंप फिर से आ गए हैं बैकफुट पर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका देते हुए एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाने के ट्रंप सरकार के कदम पर फिर रोक को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस पर दो टूक कहा कि ये छात्रों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।
ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को राहत मिली है जो अपकमिंग एकेडमिक सेशन में अमेरिका आने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ने लगी है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर 15% की सीमा लगाने की बात कही। इसके बाद ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और झटका देते हुए विदेशी छात्रों के एडमिशन पर ही पूरी तरह से रोक लगा दी, जो कि लाखों करोड़ों छात्रों की जिंदगी पर बनाया। इनमें दुनिया भर के छात्रों के साथ भारतीय छात्र भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस समय दुनिया भर के 150 देशों के 10,158 छात्र पढ़ रहे हैं। इनमें 2024-25 में कुल विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या लगभग 8% है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का विरोध हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी ट्रंप प्रशासन के फैसले को गैर कानूनी बताया और यूनिवर्सिटी खुले तौर पर ट्रंप को सीधे जवाब दे रही है और यही वजह है कि ट्रंप इस विश्वविद्यालय को लगातार निशाना बना रहे हैं। मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर रोक लगाई गई और अब ट्रंप को झटका देते हुए अदालत ने इस पर रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तब तक ट्रंप सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी, जो कि छात्रों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही, तो ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।